नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खुद के यूट्यूब चैनल हॉरर कहानियाँ इन हिंदी पर। अगर आपको इस चैनल पर कहानियाँ पसंद आएँ तो इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारी आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। आज की कहानी का टाइटल वह गर्भवती औरत आज भी दिखाई देती है। दोस्तों, यह गर्भवती औरत एक नर्स का काम करा करती थी, जिससे थोड़ी सी चूक हुई और एक जवान की जान चली गई, जिसके बाद उस जवान के परिजनों में इतना आक्रोश था कि उन्होंने उस औरत को जान से ही मार डाला। तो आइए कहानी की तरफ चलते हैं। सिंगापुर के एक छोटे से गांव चुंगी के पास स्थित एक अस्पताल, जिसे चुंगी अस्पताल के नाम से जाना जाता है, ऐसा ही एक स्थान है जहां भूत प्रेत का वास है। इस अस्पताल में जितने भी लोगों की जानें गईं, आज वो एक आत्मा बन के उन्हें यहाँ आने वाले हर इंसान को अपने पास न आने की चेतावनी के तौर पर उन्हें डराती हैं। अस्पताल से कब्रिस्तान बनने। चुंगी अस्पताल का इतिहास। इस अस्पताल का निर्माण वर्ष 1930 में सैनिकों के इलाज के उद्देश्य से करवाया गया था। उस समय यह मिलिट्री अस्पताल हुआ करता था और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इस अस्पताल पर जापान का कब्जा हो गया था। उस समय हजारों की संख्या में जापान के घायल सैनिक इस अस्पताल में लाए गए थे, लेकिन उस समय मेडिकल सुविधाएं कुछ खास उपलब्ध नहीं होती थी। इसलिए जितने सैनिक यहाँ भर्ती हुए थे, उनमें से ज़्यादातर की मौत हो गई थी। अस्पताल में हो रही इन्हीं मौतों के कारण एक भयानक बीमारी ने अस्पताल के सभी लोगों को अपनी चपेट में ले लिया था। इस बीमारी की चपेट में आने के बाद कई नर्स और चिकित्सकों की मौत हो गई थी और कहते हैं आज उन्हीं की आत्माएं इस अस्पताल में भटकती रहती हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार यह जगह मनुष्य और मृत आत्माओं की ताकतों को यहाँ बहुत आसानी से महसूस किया जा सकता है। अस्पताल में एक नर्स के साय को अक्सर देखा जाता है। कहते हैं एक जवान का इलाज करते समय उस नर्स से कुछ गलती हो गई थी, जिसकी वजह से जवान के परिजनों ने उस लड़की को खूब पीटा और उस समय वो नर्स गर्भवती थी और उसे इतना पीटा कि वो बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गई। जख्मी हो जाने के कारण वो नर्स वहीं पर तड़प तड़प कर मर गई और वह उसी गर्भवती अवस्था में अस्पताल के चक्कर काटती है और रात के समय हर आने जाने वाले को दिखाई देती है। कहते हैं इस अस्पताल के चारों ओर रूहों का जाल बिछाया। यह जाल इतना मजबूत है कि इसे पार कर पाना वाकई मुश्किल है। चौकीदार से लेकर स्टाफ तक वह हर आत्माएं अपना वही पुराना रोल निभा रही हैं जो वह जिंदा होने पर निभाते थे। तो दोस्तों, चलते हैं आज की हमारी दूसरी कहानी की तरफ। हमारी आज की दूसरी कहानी का टाइटल भूत बंगला। तो आइए चलते हैं दूसरी कहानी की तरफ। डर या खौफ को देखा नहीं जा सकता, इसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। डर एक अनुभूति है। यह अनुभव व्यक्ति को कभी भी किसी भी समय हो सकता है। ऐसा नहीं है कि डर को पार नहीं लगाया जा सकता। एक पुरानी कहावत है, अपने डर को जीत कर ही व्यक्ति सफल बनता है। बहरहाल, हम आपसे यहाँ डर पर चर्चा नहीं करेंगे, बल्कि आपको डर से रूबरू कराएंगे। आज हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसे घर से जिसको सिर्फ देखने मात्र से ही आप डर के थर थर काँपने लगेंगे। भानगढ़ किला। यहाँ सूरज ढलते ही शुरू होता है रूह भूत प्रेतों का आतंक। जी हाँ, 21वीं सदी में भले ही ऐसी बातें आपको काल्पनिक लगें, मगर यह सच है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर के सेंट मार्क रोड पर गगन चवी इमारतों, लोकप्रिय ब्रांडों और महंगे रेस्टोरेंटों के बीच एक बेहद सुनसान और दिल को दहला देने वाला घर जरूर आपका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करेगा। यदि आसपास के लोगों की माने तो ये घर वीरान और इनमें भूत और प्रेतों आत्माओं का डेरा है।
इस घर को यदि आप ध्यान से देखेंगे आपको मिलेगा कि आज यह विशाल घर एक खंडर में तब्दील हो गया है, जिसके आसपास घने पेड़ और झाड़ियों के अलावा छोटे मोटे जीव जंतु ने अपना डेरा जमा लिया है। इस घर की पार्किंग में आपको एक पुरानी कार दिखेगी जो इस घर से ज़्यादा डरावनी। कहते हैं कि उस घर की मालकिन की आत्मा आज भी इस कार में वास करती है। इस हॉन्टेड हाउस के पास रह रहे लोगों की माने तो इस घर में इलाके की दो प्रभावशाली महिलाएं डालसी और बैराबाज बैराबाज रहती हैं। साथ ही ये भी बताया जाता है कि चुंगी के घर शहर के बीचों बीच और पास जगह पर था, तो लैंड माफियाओं की नज़र भी इस घर पर थी और उन लोगों की बाज उस घर को बेच दे, लेकिन उन्हें नहीं बेचा। अतः 2001 में इन्हीं भूमाफियाओं ने बेरा बाज की हत्या कर दी और उनकी बहन को भी कहीं गायब कर दिया। मज़े की बात यह है कि जब भी भूमाफियाओं ने इस घर को बेचना या खरीदने वाले ने कुछ न कुछ परेशानियों का सामना किया। यह भी बताया जाता है कि 2001 के बाद से यह घर खाली है और यहाँ से गुजरने वालों ने भी अक्सर रात के वक्त यहाँ अजीब-गरीब चीज़ों को महसूस किया है। जैसे कि हमने आपको ऊपर बताया कि इस घर में एक पुरानी कार भी है, तो अब आप इस घर को गौर से देखेंगे तो ये कार हिलमैन मिक्स ज़रूर आपका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करेगी। इस घर और कार को देखने के बाद आप महसूस करेंगे कि जैसे आप कोई पुरानी हिंदी मूवी देख रहे हैं, जहां एक घर और कार अपनी तरफ से हर संभव कोशिश कर रही है कि वो आपको डरा सके। बैराबाज के पड़ोसी बताते हैं कि उन्हें अपनी गाड़ी से बहुत प्यार था और आज भी अक्सर रात में इस गाड़ी को अपने आप स्टार्ट होते और इसके दरवाजे को बंद करने जैसी आवाज़ों को सुना गया है। तो यदि इस कहानी को सुनने के बाद आपका मन इसे देखने का हो तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर के सेंट मार्क रोड पर आएं और किसी से भी पूछ लें। वो व्यक्ति बिना किसी तकलीफ के आसानी से आपको इस घर का पता बता देगा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी?